प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। इन्हें भी इन्हीं दिनों बीमार होना था। 10 दिन हो गए हैं अस्पताल में और पता नहीं कितने दिन रहना पड़ेगा। क्या करें सरला, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हें क्या, तुम्हारे तो पिताजी हैं। मैं तो तंग आ गई हूं इस गर्मी से और पता नहीं कितने दिन लगेंगे। बस भाभी बस, कुछ दिन और, जल्दी ही तुम्हारा ये देवर स्टार बनने वाला है। मैंने तो प्रकाश मेहरा को लेटर भी लिख दिया है। भाभी अब तो तुम एयर कंडीशन घर में रहोगी। अरे रहने दे यार, ज्यादा मत फेंक। बड़ा आया स्टार बनने वाला स्टार। सुनो जी, मैं बहुत इंतजार नहीं कर सकती। आखिर मेरी बहन की शादी है। मैं कल ही बेंगलोर जा रही हूँ। आप जानो और आपके पिताजी, बस। तुम आइए आइए, लो आ गई बन्नो। ए, तुम यहाँ क्या करने आई हो? अपनी माँ को तो खा गई, अब पिताजी को खाना चाहती हो क्या? पर मैं तो पिताजी के लिए संतरे लाई हूँ। संतरे लाई हूँ? बढ़िया ही दादी है माँ। ए, ज्यादा ड्रामा नहीं। मेरा पारा चढ़ गया ना तो एक खींच कर दूंगा। तुम्हें भी पिताजी की तरह यहां एडमिट होना पड़ेगा, समझी? संतरे लाई है। कौन है बहू? आपकी लाडली आपके लिए संतरे लाई है। भाभी, इससे तो मैंने मना किया था। दूर कर दो इसे, मेरे सामने से दूर कर दो संजीवन। माँ को खा गई, अब मुझे। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, आपका अंग। एक संतरा तो खा लीजिए, आपकी सेहत के लिए फ्रूट बहुत जरूरी है। चली जाओ, मैं कहता हूँ चली जाओ। इसे यहां से निकाल दो। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। तुमने सुना हमने क्या कहा? तुम इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ। मैं कहता हूं तुम दफा हो जाओ। ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब, लिसन मिस्टर, ये अस्पताल है, आपका घर नहीं। कौन थी? वो डॉक्टर साहब, ये हमारे घर की नौकरानी थी। यहाँ तनख्वाह लेने आई थी। क्यों संजीवन? जी हाँ डॉक्टर। अच्छा, आप बाहर जाएं। चलिए आप बाहर, मरीज को आराम करने दीजिए। चलिए, शाबाश, चलें। हाँ, अभी जाइए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। Very good morning. Please sit. Thank you. Sit. Yes, so Dr. Shah, what about the X-rays? Sir, these are the X-rays. Come on, show me. God. इस रेनल फेलियर, पेशेंट की दोनों किडनियां खराब हैं।
अगर किडनी का इंतजाम न हो सका तो हम इसे नहीं बचा सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। फिर क्या करें? सर, पेशेंट के 3 बेटे हैं, बहू है, 1 बेटी है, और मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से कोई एक तो आसानी से अपनी किडनी दे ही देगा। यू आर वेरी इंटेलिजेंट डॉक्टर श्याम। पेशेंट के घर की सारी हिस्ट्री आपको पता है। सर, ये तो मेरी ड्यूटी है कि अपने पेशेंट के परिवार और बाकी चीजों की जानकारी रखूं। फिर हमें जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करनी होगी। मेरा ख्याल है इनमें से कोई तो किडनी दे ही देगा, क्यों? दैट्स राइट सर। विनय, विनय, तुम ऐसे चुप क्यों बैठे हो? सोच रहा हूं कि तुम उन जालिमों का वहशियानापन किस तरह बर्दाश्त कर लेती हो। अरे कोई अपनी बेटी या बहन को इस कदर सता सकता है? ओह माय गॉड। ओफो विनय, तुम भी क्या ले बैठे? छोड़ो भी इन बातों को। राधिका, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। देखो विनय, मेरा मूड मत खराब करो। तुम तो जानते हो ये समाज लड़की को बोझ समझता है। लड़की तो पहले पैदा होते ही मारी जाती थी, पर अब तो माँ बाप खुद ही उसे तिल तिल करके मारते हैं, क्योंकि उन्हें दहेज देना पड़ता है। और बाकी कसर उसके ससुराल वाले निकालते हैं। मेरे जन्म पर तो मेरे घर में मातम छा गया था, और मेरी माँ तो मेरे पिता और मेरे भाइयों के जुल्म से सह कर मर गई। अब मेरी बारी है विनय। नहीं राधिका, नहीं। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर पल हर कदम तुम्हारा रखवाला। जानते हो पिताजी मुझे हमेशा क्या कहते जा भाग जा किसी के साथ, ताकि हमें भी छुटकारा मिले। और क्यों राधिका, क्यों? ताकि शादी में दान दहेज न देना पड़े। जानते हो पिताजी ने दूसरी शादी बेटे के लिए की थी। वो चाहते थे उनकी और 2-3 बेटे हो और वो दोनों हाथों से दहेज बटोर सके। पर किस्मत ने पलटा खा लिया और मैं पैदा हो गई। विनय, तुम मुझे सहारा दोगे ना? तुम रो रही हो? अरे रो मत पगली, रो मत। राधिका, मुझसे तुम्हारी इन आंखों से बहते आंसू देखे नहीं जाते। अरे ये तो मोती हैं, इन्हें यूं न लुटा। न जाने तुम्हारे घर वाले तुम्हें आज तक समझ क्यों नहीं सके। एक दिन वो तुम्हारा मोल पहचान पाएंगे। सच राधिका? सच विनय? हाँ। ये अखबार में क्या ढूंढ रहे हो? अपनी तस्वीर, जो एक न एक दिन इसमें जरूर आएगी। ये कैसी बहकी बहकी बातें करते हो? तुम कोई बहुत बड़े लीडर या कोई फिल्मी हीरो बनने वाले हो जो तुम्हारी तस्वीर इस अखबार में छपेगी? अखबार में क्या सिर्फ जिंदा लोगों की तस्वीरें आती हैं? जो मरते हैं उनकी नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हो? सच ही तो कह रहा हूं सरला,
सिर्फ एक किडनी पर आदमी और कितनी देर जिंदा रह सकता है? मैंने अपनी आधी जिंदगी तो अपने पिताजी को दी है, इसलिए मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। आजकल बहुत से लोग एक किडनी दान दे देते हैं और आराम से जीते हैं। तुम तो यूं ही घबराते हो। मैं घबराता नहीं हूं सरला, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी आने वाली जिंदगी जिसमें तुम हो, हमारे बच्चे हैं, और अगर उसी जिंदगी में मेरा ये नामुकम्मल शरीर किसी तरह आड़े आया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? किसके साथ कब क्या हो जाए कौन जानता है। हर इंसान की जिंदगी एक कर्म भूमि है और कोई भी इससे अलग नहीं हो सकता। देखो, जो तुम्हारा कर्म था वो तुमने किया। अब ये फैसला वक्त को करने दो कि जो तुमने किया वो गलत था या सही। ये सवाल मेरे गलत या सही होने का नहीं है सरला, ये सवाल है मेरी जिंदगी में उठने वाले उस तूफान का, जिसकी हर लहर, हर मौज भूखे शेर की तरह हम पर टूट पड़ेगी और हमारे वजूद को मिटा देगी। चलो ठीक है, तुम्हारी सोच सही है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? किडनी तो तुम डोनेट कर चुके हो और अपनी जिंदगी को खुद खींचकर इस मंजिल तक ला चुके हो। अब सोचने से क्या होगा? तुम ये सब भगवान पर क्यों नहीं छोड़ देते? अपने भगवान पर क्या क्या छोड़ूं? अपनी जिंदगी, तुम्हारी खुशियां, बच्चों की किलकारियां? नहीं सरला, नहीं, मैं इंसान हूं, मैं सोच सकता हूं, मैं देख सकता हूं। अगर तुम ये सब कर सकते हो तो फिर इंतजार क्यों नहीं कर सकते? इंतजार करो उस समय का, उस लम्हे का जो लम्हा हमारी जिंदगी की खुशियों को छीन लेगा। इंतजार करो उस समय का जो हमारी जिंदगी की रोशनी को गुल कर देगा। और इंतजार करो उस घड़ी का जो घड़ी मेरे सुख में अंधेरे का सैलाब लिए उतर जाएगी और मेरे वजूद को अंधेरे में गुम कर देगी। क्यों? है ना रमेश, है ना? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिस्टर रमेश, मिस्टर रमेश, व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? डॉक्टर साहब, मुझसे मेरी जिंदगी मत छीनिए। मेरी जिंदगी बिखर जाएगी, मैं टूट जाऊंगा। लेकिन कल तक तुम रजामंद थे, यकायक सब Why are you backing out? जिंदगी तो यकायक ही मिलती है डॉक्टर साहब। मेरा कल मेरा इंतजार कर रहा है और उस कल में मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, और अगर मैं ही ना रहा तो सब बकवास है। नाउ लिसन टू मी मिस्टर रमेश, किडनी डोनेट करने से कोई नहीं मरता और न ही तुम मरोगे। यस, फिर ये सब कुछ तुम अपने बाप के लिए करने जा रहे हो। वो बाप जिसने तुम्हारे पैदा होते ही शायद मिठाइयां बांटी होगी, क्योंकि उसका पहला बेटा, पहली औलाद, पहली मां ने जन्म लिया। और तुम होगे। मुझे झूठे दिलासों की कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी किडनी नहीं दूंगा। मैं अपने जिस्म को नकारा नहीं बनाऊंगा। मेरा जिस्म मेरे परिवार की अमानत है और दूसरा इस पर कोई हक नहीं रखता। ठीक, ओके। तुम अपने बाप को नहीं बचाना चाहते ना, सही। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा जो फर्ज बनता है वो मैं पूरा कर रहा हूं। वैसे
एक बात बताओ मिस्टर रमेश, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो यकीनन ऐसा कभी नहीं करता। ये सब तो कहने की बातें हैं डॉक्टर साहब, कोई किसी के लिए नहीं मरता। और आप कुछ ज्यादा ही परेशान हैं इस मरीज के लिए। लुक मिस्टर रमेश, वो बाप है आपका, लेकिन मेरा पेशेंट है, वो मरीज है मेरा। अरे तुमने तो एक ही झटके में सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन ये सिर्फ तुम कर सकते हो, मैं नहीं। एक डॉक्टर की हैसियत से तुम्हें बता दूं, तुम्हारा बाप तो सिर्फ एक बार मरेगा ना, लेकिन उस मौत के पीछे ये डॉक्टर सिन्हा 1000 बार मरेगा, 1000 बार। और तुम मुझसे रिश्ता पूछते हो? बस बहुत हो गया। गेट लॉस्ट, चले जाओ, लीव दिस रूम इमीडिएटली। यस सर। और नंबर 18 बेड 6 के पेशेंट के दूसरे बेटे को बुलाओ। यस सर। कहो। चैन हो जिनमें वो लम्हे कम मिले, जिंदगी में मुझको गम ही गम मिले। सुषुम, तुम आ गए अने? तुम आ गए? हाँ सुषमा, मैं आ गया। ये तुम्हारा अनिल डॉक्टर बन गया है। ये देखो सुषुम, गोल्ड मेडल। मेरा ख्वाब सच हुआ अनिल, मेरा ख्वाब सच हुआ अनिल। हाँ सुषमा, अब मैं आ गया हूं हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए। हम शादी करेंगे सुषमा। हाँ, वो मम्मी पापा बाहर इंतजार कर रहे हैं, चलो कम। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मतलब सुषमा तुम, मैं कुछ समझा नहीं। मैं कैसे समझाऊं उन्हें? देखो, तुम्हें मुझसे कई अच्छी लड़कियां मिल जाए, तुम किसी और से समझ गया, सब समझ गया। तुम्हारा दिल बदल गया सुषमा। कोई पैसे वाला मिला होगा तुम्हें? नहीं। तो फिर बोलो, जवाब दो सुषमा। शादी करोगे मुझसे? शादी करना चाहते हो मुझसे? मुझसे शादी करोगे? लो 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 अनिल, इनसे शादी करो, इनसे शादी करो अनिल, इनसे शादी करो अनिल, इनसे शादी।
भगवान, ये सब क्या? सुषमा, नहीं सुषमा, मैं मरने नहीं दूंगा। मैं आ गया। देखो, मैं डॉक्टर बन के आया हूं। मैं अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करूंगा। तुमने मरने नहीं दूंगा सुषमा, मरने नहीं दूंगा। ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है डॉक्टर, इसे बदलने की कोशिश मत कर। इस भाग्य को मैं बदलूंगा सुषमा, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा सुषमा। हेलो डॉक्टर साहब। ओ, हेलो हेलो हेलो। आपने मुझे याद किया सर। यस यस यस, बैठे बैठे प्लीज, बी कंफर्टेबल। थैंक यू सर। सो यू आर मिस्टर राजेश? जी हाँ। मोहनलाल जी के मझले बेटे ना? यस सर। राजेश साहब, काम क्या करते हैं आप? जी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मुलाजिम हूँ। गुड, वेरी गुड। तो अच्छी खासी तनख्वाह होगी आपकी? जी हाँ, मगर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि लुक राजेश, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पिताजी बहुत सीरियस हैं। मैं उनका इलाज तो कर ही रहा हूं, लेकिन अब उनका इलाज मेरे हाथों में नहीं रहा। उनका इलाज आपके हाथ में है। यस, यू एंड ओनली यू कैन सेव योर फादर। मैं समझता हूं कि आपकी ये नौकरी, ये मकाम, स्टेटस, ये सब आपको अपने पिताजी की बदौलत ही मिला है। और बेटा, मां बाप तो जिंदगी में बस एक बार मिलते हैं, वंस, एक बार। मगर डॉक्टर साहब आप ही बताइए, मुझे पिताजी के लिए क्या करना होगा? तुम राजेश, तुम्हें अपने पिताजी के लिए अपनी किडनी डोनेट करनी होगी। तुम्हारी किडनी मिलने से फिर से वो हंस खेल सकेंगे, ठीक हो जाएंगे वो। एंड आई एम श्योर यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। मगर डॉक्टर साहब, मैंने तो अभी अभी जिंदगी की दहलीज पर कदम रखा है। मैंने तो अभी कुछ देखा ही नहीं, और आप मुझसे हाँ, मैं जानता हूं राजेश, तुम्हारे कुछ ख्वाब होंगे, अरमान होंगे, बट यू कैन बिलीव मी एज ए डॉक्टर, तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग। मगर डॉक्टर साहब, मुझे सब कुछ अजीब सा लगता है। मुझे तो डर लगता है। डर, ये खौफ लाजमी है। देखो राजेश, यू कैन बिलीव मी एज ए डॉक्टर, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये मानो कि आज तक तुम्हारा बाप तुम लोगों के लिए जंग लड़ता रहा है। अब तुम्हारी बारी है राजेश, हाँ, तुम्हारी बारी। जिंदगी और मौत की यह जंग तुम अपने पिताजी के लिए लड़ो, और यह जंग जीत के दिखाओ राजेश, जीत के। तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम।
मेरी बात पर ध्यान दो। मैं पेशेंट से मिलके आता हूं। जिंदगी और मौत की ये जंग तुम अपने पिताजी के लिए लड़ो, और ये जंग जीत के दिखाओ राजेश। क्या बात कही है। लो भाई, राजेश साहब भी आ गए। भाई बाबू साहब, और कहां थे तुम यार? और ना कोई खबर है, ना कोई संदेश। हाँ तो राजेश भाई, तुम इतने लेट क्यों हो गए? कुछ खास नहीं, बस यूं ही। मैं देख रही हूं राजेश, तुम आजकल कुछ परेशान लग रहे हो। कोई खास बात है क्या? भिखू उस्ताद के अड्डे पर आए हो, गम को साथ लाए हो, उसे दरवाजे पर ही छोड़ाते। माइकल, क्या तुमने कभी जिंदगी में मौत को करीब से देखा है? कभी मौत को मरते हुए देखा है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिर क्या बात है? मैंने मौत को बड़े करीब से देखा है। मैंने अपने पिताजी को मरते हुए देखा है। भाई कुछ बता तो सही, आखिर बात क्या है जो तू मरने की बातें करता है? मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। उनके सांसों की नैया जिंदगी के समुद्र में हिचकोले खा रही है। अगर मैं उन्हें अपनी एक किडनी डोनेट कर दूं तो शायद उनके जीवन की सूखी कलियों पे बाहर आ जाएगी। तो क्या तू अपना किडनी देगा और खुद कुत्ते की मौत मरेगा? आजकल कौन किसके लिए मरता है, और फिर वह अपनी पूरी जवानी जी चुका है। क्या सोच रहे हो शहजादे? अगर तू अपना किडनी देगा तो बेकार होगा। बेकार होगा तो कहां से कमाएगा? और ये हरे हरे नोट कहां से लाएगा? अब तुम ही बता, तुम ज्यादा प्यार किसको करता? मैं सदा प्यार दौलत से करता हूं। दौलत मेरी जिंदगी का मकसद है। दौलत है तो सब कुछ है। ये दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है, वरना मेरी जिंदगी में वीराने की सिवा है ही क्या? तुम ही बताओ माइकल, दौलत के सिवा जिंदगी में है क्या? तो सुन, अगर तू अपना किडनी देगा तो शरीर से बेकार हो जाएगा। कैसे कमाएगा? अरे उसका क्या है, वो और कितने साल जिएगा? 2, 3, 4, ज्यादा से ज्यादा और कितने? और तेरे सामने तो सारी जिंदगी पड़ी है। क्या करेगा ऐसी जिंदगी को जो बेकार, बेमाने और बीमार हो? यार राजेश, एक बात बता, ये अब तेरे बाप को जी के क्या करना है? मौजू, ऐसी बात मत कर। आखिर बाप है वो मेरा भी उसके लिए कुछ फर्ज बनता है। तो जाकर अपनी किडनी क्यों नहीं देते? ऑपरेशन थिएटर जाने की जगह तुम इस अड्डे पे क्या लेने आया हो? अपना फर्ज निभाने? ओ यार छोड़ो भी, हूं सुना राजेश, आगे क्या करना है तुम्हें? बोलो भाई, मुझे क्या करना होगा? अरे छोड़ो यार, तुम्हें केवल एक चीज बचा सकती है। वो ऐसे, जब तुम डॉक्टर के पास जाएगा तो तुम हाँ तो मिस्टर राजेश, आपके टेस्ट वगैरह करवा लें? आए, चले मेरे साथ, आइए। ओफो डॉक्टर साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कौन सी बात? बोलिए, कौन सी बात?
यही ना कि आपको भी अपनी पत्नी से डर लगता है। क्या पिता की जिंदगी बचाने के लिए बीवी की परमिशन जरूरी है? लेकिन जहां तक मैं समझता हूं तुम अभी कुंवारे हो ना? जी हाँ डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे भैया के साथ आपकी बात हुई है। बाय द वे, क्या बात हुई है? तुम्हारे भाई को भी अपनी बीवी से डर लगता है। उन्हें भी उनकी परमिशन चाहिए, उसके बगैर कोई काम नहीं करते। लेकिन तुम तो आजाद हो इस मजबूरी से। डॉक्टर साहब, बड़े जोर का दर्द हो रहा है। क्या हुआ राजेश? क्या हुआ? कहां तकलीफ है? यहाँ पेट में दर्द है। देखो यहाँ पे ये दर्द कभी कभी उठता है क्या? जी हाँ, कभी कभी। वैसे भी मैं ब्लड शुगर का पेशेंट हूं ना। वाह राजेश, वाह। बहाना भी ढूंढा तो कौन सा? बाय द वे, अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारी इसी हालत में किडनी चाहिए तो? देखिए डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं जा रहा हूं। Look here. तुम्हारे पिताजी को जिस दिन मरना होगा वो मरेंगे, लेकिन मरते मरते तुम जैसी औलाद को नंगा करके जाएंगे वो। अरे बहानेबाजो, क्या क्या बहाने बनाते हो तुम लोग। तुमने एक पॉइंट ब्लड दिया था अपने बाप के लिए। कहां है उसमें ब्लड शुगर? बोलो कहां है? लेकिन याद रखो, हर एक को मरना है जिस दिन तुम ऊपर जाओगे। क्या मुंह दिखाओगे ऊपर वाले को? अरे जा राजेश, जा घर जा, आराम कर। बहुत सेवा कर चुके अपनी बाप की। जा जा राजेश, जा। हेलो, यस, डॉक्टर सिन्हा हियर। आप कौन? हाँ, अच्छा, हाँ, यही हॉस्पिटल में मिलूंगा आपसे। हाँ बेशक, बिल्कुल चले आइए। कब? कल? ओके। यस सर। वो वार्ड 18 बेड 6 तीसरे बेटे को बुला। सर वो वहां नहीं है, मैं अभी भी देख कर आया था। ठीक है, कल सवेरे जब वो आए मेरे पास सबसे पहले भेज देना। यस सर। चुप ही रहे तो अच्छा है ना? आप लोग कंटिन्यू चलो, मैं आ रहा हूँ। राधिका, क्या बात है, तुम क्लास में क्यों नहीं आई? जानते हो विनय,
पिताजी बहुत बीमार हैं। हाँ जानता हूं। अभी तो तुम कल ही मिलकर आ रही हो। राधिका, उस ऊपर वाले पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे, ऐसा मेरा दिल कहता है। विनय, मैं पिताजी को देखना चाहती हूँ। कल उन लोगों ने तुम्हें बाहर निकाल दिया और आज तुम फिर से। पिता है वो मेरे, और मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, मगर तुम्हारी वो इंसल्ट, मैं तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मालूम है विनय, रमेश भैया और मजले भैया ने किडनी देने से इनकार कर दिया है। क्या क्या कह रही हो तुम? अरे नहीं राधिका, नहीं। अरे तुम्हारे पिता तो उन्हें अपना सब कुछ समझते हैं और वे लोग। नहीं राधिका, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। प्लीज प्लीज हेल्प मी, मैं क्या करूँ? देखो, वे तुम्हारे पिता हैं और तुम उनके शरीर का एक हिस्सा हो। बेशक वे तुम्हें अपना अंगना समझते हो, मगर तुम तो मानती हो। इसलिए मैं यही कहूंगा, अगर तुम्हारा दिल गवाही देता है तो जाओ राधिका, जाओ और अपने पिता को देख कर आओ। उस बुझते हुए दिए को शायद तुम्हारी जरूरत है। क्या? हाँ राधिका, हाँ, शायद वे पिछली सारी बातें भुला चुके हो। और राधिका, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है या तुम्हारी इज्जत पर, जो कि अब मेरी है, कोई आंच आ रही है, तो तुम उस घर, उस खानदान, उस दहलीज को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली आना। क्या? मेरे घर और मेरे दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। हाँ राधिका, अब तुम जाओ, वक्त बर्बाद मत करो। जाओ राधिका, जाओ। हेलो डॉक्टर, मैं संजीवन। ओह हेलो हेलो संजीवन, प्लीज। थैंक यू। तो आप मोहनलाल जी के बेटे हैं? जी हाँ। संजीवन, बहुत अच्छा नाम। थैंक यू। ये नाम आपको दिए किसने? जाहिर है मेरे पिताजी ने। ओह वेल, आप काम क्या करते हैं? जी, मैं एक एडवर्टाइज कंपनी में काम करता हूँ। टीवी, रेडियो, स्टेज, थिएटर, बहुत बिजी रहता हूँ मैं। आई एम वेरी बिजी। कई ऑफर्स हैं मेरे पास, कई सीरियल कर चुका हूँ और कुछ कर रहा हूँ। अब तो मुझे फिल्म, आई मीन टू से फीचर फिल्म करनी है। मिलेगी, आई एम श्योर मुझे फीचर फिल्म मिलेगी। संजीवन, तुम दिन में 10 बार अपने बाप को मरते हुए देखते हो। क्या तुम्हारा इस कलाकार बेटे का कोई फर्ज नहीं बनता अपने बाप के लिए? मुझे क्या करना होगा डॉक्टर साहब? अपने पिताजी के लिए अपनी किडनी डोनेट करो संजीवन। हाँ, एक किडनी डोनेट करो। बट डॉक्टर, ये समय बट वट का नहीं है। नो बट एंड नो बट। हाँ, ये फॉर्म है, यहां पे साइन करो। साइन बेटे, साइन। सर, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ, वेटिंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आता हूं। जी सर। ओके बेटे।
तुम साइन करके रखो, मैं भी आता हूं। ओके बेटा, गुड लक। गुड लक। क्या हो गया? व्हाट इज द प्रॉब्लम? और तुम्हारी ये सांस क्यों फूल रही है? सर एक्चुअली बात यह है कि मैं एक किडनी अपने पिताजी को डोनेट कर चुका हूँ। मेरे पिताजी की दोनों किडनियाँ खराब हैं सर। व्हाट? किस मूर्ख ने तुम्हें इस रोल के लिए बुक किया है? अगर न्यूज़पेपर वालों को इस बात की भनक लग गई तो वो इस बात को इतना उछालेंगे कि मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। और क्या समझेंगे लोग कि राम का रोल अदा करने वाला एक किडनी पे जिंदा है? नहीं चाहिए मुझे ऐसा राम। You immediately get lost. You get lost. Assistant. Assistant. सर प्लीज सर, मुझसे ये रोल मत छीनिए। मुझसे ये रोल मत छीनिए सर। मुझसे ये रोल मत छीनिए सर। मुझसे मेरा रोल मत छीनो। मुझसे मेरा रोल मत छीनो। मत छीनो मुझसे मेरा रोल। नहीं नहीं नहीं। हाँ तो मिस्टर संजीवन, मुझे यकीन है कि आपने पेपर पे साइन किए हों। नहीं डॉक्टर, मैं इन पेपर पे साइन नहीं करूंगा। मैं किसी के लिए अपनी जिंदगी के दरवाजे बंद नहीं कर सकता। डॉक्टर, तुम्हें तो एक अच्छा सेल्समैन होना चाहिए था। अच्छी सेल्समैनशिप दिखाई है आपने, पर मुझे अफसोस है कि ये ग्राहक आपके चुंगल में नहीं फंसा। डॉक्टर, क्या समझते हो आप लोग हमें? पेट बकरियों की तरह इकट्ठा करके अपना फैसला सुना देते हो। डॉक्टर, किडनी देना कोई मामूली बात नहीं है, पर आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये आने दुआने की बात हो। वाह मिस्टर संजीवन, वाह। इस दुनिया में तुम जैसे लोग भी होते हैं। ताजुब है। ताजुब तो आपको होगा डॉक्टर, क्योंकि आपका तीर निशाने पे नहीं लगा। आप अपने मकसद में नाकामयाब हो गए डॉक्टर। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मैं एक कामयाब एक्टर बनूं, और कामयाब एक्टर बनने के लिए ये जरूरी है कि मैं जिस्मानी तौर पे तंदुरुस्त रहूं। और आप मुझसे मेरा मकसद छीन रहे हैं, अंधेरी खाई में धकेल रहे हैं मुझे। डॉक्टर, जो हो रहा है उसे होने दो, समझे? और मरने वाले को ना तुम रोक सकते हो और ना मैं, समझे डॉक्टर? बस संजीवन, बस। बहुत आजमा चुके मेरे सब्र को तुम। अब निकल जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ। लेकिन याद रखो, कल अपनी औलाद से कोई तवक्का नहीं रखना, क्योंकि वो भी संजीवन ही होगा, तुम्हारी तरह। अब जाओ, निकल जाओ। गुड बाय डॉक्टर। मुझे असलम अली खान कहते हैं। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। दरअसल मैं मोहनलाल जी के सिलसिले में यहाँ हाजिर हुआ था। वो हमारे पड़ोसी हैं और मुझे पता चला कि उनकी तबीयत कुछ खराब है। आज याद पड़ा आपको? अब तक कहाँ थे आप? डॉक्टर साहब, असल में हम लोग अजमेर शरीफ जियारत पर गए थे। आज सुबह ही वहां से वापस लौटे तो दूध वाले से पता चला कि मोहनलाल जी सीरियस हैं। हाँ भाई, सीरियस ही तो हैं। अगर कोई उन्हें अपनी किडनी दे दे तो शायद हम उसे बचा सकेंगे। डॉक्टर साहब, मेरे होते हुए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह बेटा, वाह। असलम, तुम
इन्हें देखे कौन कह सकता है कि इस देश में हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं? नहीं बेटे, नहीं। हम एक हैं बेटे, एक हैं। अरे मोहनलाल को तो उसके बेटू ने किडनी देने से इनकार कर दिया, और तुम हो के उसके कुछ भी नहीं लगते, फिर भी किडनी रजामंद हो गए तुम। वाह बेटा, काश तुम मेरे अपने बेटे होते। बेटा ही तो हूं सर। अब तुम मोहनलाल जी को किडनी नहीं दे सकते। क्यों? मोहनलाल चाचा ठीक तो है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। एक मसीहा ने अपनी किडनी देकर उन्हें बचा लिया। कौन था वो मसीहा? तुम भी तो एक मसीहा हो, इसलिए तुम्हें दूसरे मसीहा का नाम जानने का हक है। वो कोई लड़की थी, नाम था राधिका। राधिका? कौन है ये राधिका? राधिका मेरी बहन है डॉक्टर साहब। रमेश, राजेश और संजीवन की सौतेली बहन, मोहनलाल चाचा की दूसरी बीवी की औलाद। यह है उस बदनसीब राधिका का मुख्तसर सा तारुफ। वो इसके अलावा भी बहुत कुछ थी। तुम तो राखी लाई ही नहीं। भैया, माना कि मेरे पास राखी नहीं है, तो क्या हुआ? मेरा ये आंचल तो है। माना कि ये आंसू, लेकिन प्यार का भूखा। कहां गई होगी वो डॉक्टर साहब? कहां? कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद कर रही होगी। तुम मेरे बेटे हो, अपने सगे, और वो भी मेरी औलाद थी, अपनी सगी। लेकिन सारी उम्र मैंने उसके साथ ज्यादतियां की, उसे मारा, पीटा, बहुत सताया, और क्या क्या न ज्यादतियां की। सिर्फ तुम लोगों के कहने पर बाकी की जिंदगी मैं उसके इंतजार में गुजार लूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है।